जय श्री कृष्ण। भाद्र शुक्ल पक्ष जयंती एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा भगवान श्री कृष्ण जी से कि हे प्रभु, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी की देवता कौन है और विधि क्या है तथा पुण्य क्या है, वह संपूर्ण वृत्तांत मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, महापुण्योमाली यह एकादशी स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाली है तथा यह संपूर्ण पापों को दूर करने वाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, भाद्र शुक्ल पक्ष एकादशी को जयंती नाम से जाना जाता है। जयंती एकादशी व्रत कथा को सुनने मात्र से ही संपूर्ण पापों का विनाश हो जाता है। जयंती एकादशी व्रत कथा को सुनने या व्रत रखने से जो फल पुरुषों को मिलता है वह वाजपेय यज्ञ को करने के बाद भी प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जयंती एकादशी के सिवाय मोक्ष देने वाली दूसरी कोई तिथि नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुष को जयंती एकादशी व्रत अवश्य में करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भक्त और वैष्णव जिन मनुष्यों ने भाद्रपद मास में वामन जी को पूजा है, मानो उन्होंने तीनों लोकों की अर्चना कर ली है। अर्चना करने वाले पुरुष प्रभु के समीप निवास करते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। जो कमल नेत्र प्रभु वामन जी की कमलों द्वारा पूजा करता है तथा भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में जयंती एकादशी का उपवास करता है, वह संपूर्ण संसार की तथा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सनातन देवों की भी अर्चना करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जयंती एकादशी को शयन किए हुए भगवान करवट बदलते हैं, अतएव सब मनुष्य इसे पार्श्व परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, मुझको महान संदेह है, आप उसे सुने। हे देवों के स्वामी, आप किस प्रकार शयन करते हैं और किस प्रकार करवट बदलते हैं? और हे देवों के देव, बलि नामक दैत्य को आपने किस लिए बांधा? युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपके सो जाने पर प्रसन्न होकर आपके उपासक उन दिनों कौन से व्रत करते हैं? चतुर्मास में व्रत करने वाले पुरुषों के लिए कौन सा व्रत उत्तम है और उसकी विधि क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे भगवान, तुम्हारे शयन के पश्चात मानो क्या करते हैं? हे भगवान, विस्तार पूर्वक बतलाकर मेरे संदेह को दूर कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पापों का हरण करने वाली कथा आपको बतलाता हूँ, सुनो। हे युधिष्ठिर, सर्वप्रथम त्रेता युग में एक बलि नामक राक्षस था। मेरा परम भक्त बलि मुझ में विश्वास रखता हुआ विविध प्रकार के जप तथा सूक्तों द्वारा प्रतिदिन मेरा पूजन किया करता था और प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा यज्ञ आदि क्रियाओं को संपन्न कराता था। किंतु राजा बलि इंद्र के प्रति द्वेष करके देवलोक में विजय प्राप्त कर ली। बलि दानव ने जब मेरे द्वारा प्रदत्त इंद्रलोक को जीत लिया, यह देखकर सब देवता एकत्रित होकर सलाह करने लगे कि हम सब एकजुट होकर संसार के स्वामी भगवान के पास जाएं और संपूर्ण वृत्तांत बतलाएं। श्री कृष्ण जी ने कहा, तब इंद्र देवता और मुनियों के सहित मेरे समीप आए। राजा इंद्र ने
भूमि पर मस्तक नवाकर सुक्तों द्वारा मेरी स्तुति की तथा देवताओं के साथ बृहस्पति ने अनेक प्रकार में पूजन किया। श्री कृष्ण जी ने कहा, पुनः मैंने वामन रूप धारण करके 5वीं बार अवतार ग्रहण किया और संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रसारित अत्यंत भयानक स्वरूप से मैंने उस सत्य प्रतिज्ञा वाले राक्षस को वामन रूप से ही जीत लिया। युधिष्ठिर ने कहा, हे देवों के देव, आपने वामन रूप से उस राक्षस पर किस प्रकार विजय पाई, इस वृत्तांत को मुझसे विस्तार पूर्वक कहने का कष्ट करें। श्री कृष्ण ने कहा, सुनो, मैंने ब्रह्मचारी का रूप धारण कर बलि से विनती की कि तुम मुझे केवल 3 पग जमीन दे दो, वही मुझे तीनों लोकों के बराबर है। हे युधिष्ठिर, इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे इस प्रकार कहने पर राजा ने 3 पग पृथ्वी दान दे दी। बलि राजा के संकल्प करने के पश्चात मेरा त्रिविक्रम शरीर बहुत विस्तृत हो गया और मैंने पृथ्वी पर अपने पैर को रखा और भूवह लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कटी प्रदेश, महर लोक में उदर, जन लोक में हृदय और तपह लोक में कंठ को रखा तथा सत्य लोक में मुख करके उसके ऊपर सिर रख दिया। चंद्र, सूर्य आदि ग्रह, योगों सहित नक्षत्र गण, इंद्र के सहित देवता हाथ जोड़ करके वेदों से उत्पन्न अनेक प्रकार के सूक्तों से वामन रूप भगवान की स्तुति करने लगे। वामन भगवान ने बलि का हाथ पकड़कर कहा, मैंने एक पग से पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे से स्वर्ग को नाप लिया। हे पाप रहित, अब तीसरे पग को रखने के लिए स्थान दो। मेरा ऐसे कहने के उपरांत बलि ने अपना मस्तक प्रदान कर दिया। वामन भगवान ने बलि राजा के मस्तक पर अपना तीसरा शरण रख दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मेरी पूजा को करने वाला वह बलि राजा पाताल में भेज दिया गया। वामन भगवान बलि को विनम्र देखा तो वामन भगवान उस पर प्रसन्न हो गए। मैंने कहा, हे बलिराज, हे सम्मान देने वाले, मैं सर्वदा तेरे समीप रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में होने वाले पार्श्व परिवर्तनीय एकादशी को पाताल में मेरी एक मूर्ति बलि का आश्रय लेकर रहती है। दूसरी समुद्रों में श्रेष्ठ क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर स्थित रहती है। जब कार्तिक मास आता है तब तक शेष सही भगवान विष्णु उसमें शयन करते हैं। तब उनके शयन काल में जो पुण्य होता है वह संपूर्ण धार्मिक कृत्यों में श्रेष्ठ है। हे युधिष्ठिर, अतएव महापुण्य वाली, पवित्र और पापों का विनाश करने वाली इस एकादशी के दिन अवश्य उपवास करना चाहिए। जयंती एकादशी के दिन शयन किए हुए प्रभु करवट बदलते हैं। जयंती एकादशी में तीनों लोकों के पितामह प्रभु का पूजन करना चाहिए। इसमें दही का दान और तंडुलों के साथ चांदी का दान करने तथा रात्रि में जागर करने से मनुष्य भुक्ति मुक्ति को पाता है। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार जो एकादशी का कल्याणप्रद व्रत करता है उसके लिए सब पापों को हरण करने वाली और भुक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाली है। अतः उपवास करने वाला मनुष्य देवलोक में जाकर चंद्रमा के समान सुशोभित होता है और जो पुरुष पापों को हरण करने वाली इस सुंदर कथा को सुनता है वह 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल को पाता है। भाद्र शुक्ल पक्ष जयंती एकादशी महात्म्य समाप्त।
इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।